एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जो क्वेश्चन आ रहा, इसके लिए पहला क्वेश्चन लिखे यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, आपको टेंजेंट मालूम करना है गिवन कर्व के लिए। तो पहले गिवन कर्व क्या है लिख लेंगे। गिवन कर्व क्या है अपना, x⁻2/3 प्लस y⁻2/3 इज इक्वल टू a⁻2/3। एक्चुअली क्या है बोले तो ये कर्व क्या कर रहा, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा। और ये टेंजेंट जो है और कहाँ पे टच हो रहा, वो तो अपने कर्व पे टच हो रहा, अपने कर्व पे किसी एक पॉइंट पे टच हो रहा। तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है, यानी ये पॉइंट पे टच हो रहा, तो ये लाइन को टेंजेंट कहलाएंगे। ये टेंजेंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को ए पे टच हो रहा, वाई एक्सिस को बी पे टच हो रहा। तो ये लेंथ ए बी की कांस्टेंट है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो इसमें अपन को पहले तो पॉइंट पी कंसिडर करना है, जहाँ पर अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को ए और बी पे टच होगा। तो वो पॉइंट पी जो कंसिडर करना है, वो पॉइंट पी होगा ए कॉस क्यूब थीटा, ए साइन क्यूब थीटा। ये अपनी तरफ से आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जहाँ पर मैं अपना टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ। तो अब ये पॉइंट के पास मैं क्या करूँगी, टेंजेंट का स्लोप लाऊंगी, टेंजेंट की इक्वेशन लाऊंगी। अब स्लोप कैसा लाएंगे, बाय डिफ्रेंशिएटिंग आवर गिवन कर्व। गिवन कर्व को डिफ्रेंशिएट करें तो आपको स्लोप मिल जाता। एक बार स्लोप मिल गया तो आप इक्वेशन मालूम कर ले सकते। तो डिफ्रेंशिएट कैसा करेंगे, वो तो ये किस फॉर्म में है, x⁻n। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करी तो x⁻n का फॉर्मूला क्या है अपना, d/dx ऑफ x⁻n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू x⁻n-1, ये फॉर्मूला है। तो x⁻2/3 क्या होता, 2/3 x⁻2/3-1, यानी n इंटू x⁻n-1। वैसे y⁻2/3 है दूसरा टर्म, तो वो हो जाएगा 2/3 y⁻2/3-1। और y के लिए साथ में क्या लिखना है, dy/dx। और a⁻2/3 क्या हो जाएगा, 0। ये तुम डिफ्रेंशिएट कर लिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ ये है कि तुम्हारे दोनों में 2/3 आ रहा, जिसको तुम कॉमन निकाल के 0 का भेज दे सकते। तो अब 2/3 नहीं रहेगा अपना, तो x पावर ऊपर जो 2/3-1 है, 2/3 में से 1 निकालो तो -1/3। अगर तुम 3 एलसीएम ले रहे हो तो y⁻2/3-1 बोलते, ये भी -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। तो मैं x वाला टर्म उधर भेज देती हूँ, y⁻−1/3 dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -x⁻−1/3। और ये y⁻−1/3 भी भेजेंगे तो वो इंटू में है, तो वहाँ पर जाके वो डिवीजन में हो जाएगा, y⁻−1/3, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू, ये माइनस का पावर नीचे ला लेंगे, ये पावर ऊपर लिख लेंगे, यानी आपको आता -y⁻1/3 बाई x⁻1/3। तो ये लिख देंगे अपन dy/dx इज इक्वल टू माइनस पावर 1/3 दोनों का। अपन कैसा पावर 1/3 कैसा बना है, अपन बस नीचे वाले टर्म को ऊपर ले गए, ऊपर वाले टर्म को नीचे लिख जाए, क्योंकि यहाँ पर पावर में माइनस था। पावर को प्लस बनाने के लिए अपन रिवर्स कर दी वैल्यू को। तो पावर 1/3 बाहर निकाल दिए तो अंदर आपको आ जाता y/x। तो अब ये dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y ऊपर है, x नीचे है। अब मेरा y क्या है, x क्या है बोलो तो ये मेरा y है और ये मेरा x है, जो पॉइंट में है x और y, तो वो मैं डाल देना। तो मैं y क्या ली, ऊपर आपको देख सकते हैं y ली a साइन क्यूब थीटा, और x क्या ली बोलो तो a कॉस क्यूब थीटा। ये पॉइंट में ली मैं ऑलरेडी। पावर में क्या है ऊपर 1/3। तो ये सब अपन x और y की प्लेस में डाल दे रहे, तो मतलब आप क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अभी तक आप डिफ्रेंसिएशन करें, जब आप x और y का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, मतलब वहाँ से आपको अपना स्लोप मिलना स्टार्ट हो जाता। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ए कैंसिल हो जाता, माइनस साइन क्यूब बाई कॉस क्यूब बोलते ये बन जाता साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल क्यूब हो जाता, क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब है और दोनों के ऊपर पावर 1/3 था, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाता। तो ये हो जाता माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये तुम्हारे को आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको आप कंसिडर करेंगे m, ठीक है। अब इसके बाद अपन लाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अभी तक अपन क्या करें, गिवन कर्व लिखे,
गिवन कर्व के लिए आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें किसी एक पॉइंट पे पी पे, तो वो पी भी आप अपनी तरफ से कंसिडर करें क्योंकि पी क्वेश्चन में नहीं देता। पी लिए और गिवन कर्व को आप डिफ्रेंशिएट करें एक्स पावर एन के फॉर्मूले से। डिफ्रेंशिएट करके आप डी वाई बाई डी एक्स लाए, उसमें आप एक्स और वाई को रिप्लेस करें, करने से आपको स्लोप मिल गया जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से। अब उसके बाद आप करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन आपका क्या है, पॉइंट में आपका x1 y1 क्या है, तो y1 आपका a साइन क्यूब थीटा है, तो y1 की जगह पे आप डाल देंगे a साइन क्यूब थीटा। m का वैल्यू है माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये m है आपका जो अभी लाया अपन, और x माइनस x1 आपका है a कॉस क्यूब थीटा। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो y इंटू कॉस थीटा आता, फिर a साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा आता, यानी कॉस थीटा उधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होता। फिर यहाँ पर माइनस साइन थीटा अंदर ले गया तो माइनस एक्स साइन थीटा, और माइनस इंटू माइनस बोलता प्लस a कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा को अंदर ले गए माइनस के साथ। फिर एक्स वाला टर्म इधर लाएंगे और ये माइनस वाला टर्म उधर भेजेंगे, तो माइनस एक्स साइन थीटा इधर लाए तो प्लस एक्स साइन थीटा, और पहले से इधर क्या है वाई कॉस थीटा, और माइनस वाला इधर लेके गए तो प्लस ए साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर पहले से कौन है ए कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा। तो ये एज इट इज रखेंगे एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, इन दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे ए, और साइन थीटा एक निकालेंगे, कॉस थीटा एक निकालेंगे। तो साइन थीटा एक निकाला जबकि यहाँ पर 3 है, तो एक यहाँ पर कितने रह जाएंगे अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से एक कॉस थीटा निकाले तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो ये अगर 1 बन गया तो आपके पास रह जाता एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा कॉस थीटा। अब राइट हैंड साइड पे एक्चुअली 1 लाना है अपने को, तो डिवाइड बाई ए साइन थीटा कॉस थीटा करना है आपको पूरी तरफ। तो पहला टर्म एक्स साइन थीटा है, उसके नीचे ए साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा टर्म y cos थीटा है, उसके नीचे a sin थीटा cos थीटा, और थर्ड टर्म भी कैंसिल कर लिए तो 1, तो इधर cos इधर sin कैंसिल हो जाता, तो x बाई a cos थीटा हो जाएगा, y बाई a sin थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1। तो x के नीचे जो वैल्यू आ रही है तो कैपिटल है, कैपिटल भी एक्चुअली अपन ये सब चीज़ें इसलिए करें ताकि आपको a और b मिल सके, क्योंकि अगर a और b मिल गया तो a और b के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन, जो क्वेश्चन में बोला फाइंड द लेंथ ए बी, a और b के बीच का लेंथ निकालो पड़ा, तो ना तो अपने को a मालूम है ना b मालूम है, तो अपन एक्चुअली पूरा प्रोसीजर इसलिए करें ताकि आप a और b मालूम कर सकें। तो a का जो पॉइंट होगा उसमें जो x का वैल्यू होगा वो x के नीचे वाला टर्म होगा, यानी a cos थीटा, और क्योंकि x के वैल्यू आ गए तो इसमें y 0, b का पॉइंट जो होगा उसमें x 0 होगा, और y क्या होगा वो तो a sin थीटा। इसको आप ले लेंगे x1 y1, इसको आप ले लेंगे x2 y2। अब क्वेश्चन में ये बोला कि आपको ए बी की लेंथ निकालना है। ए बी की लेंथ के लिए फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है 0, x1 a cos थीटा, तो आपको होता है 0 माइनस a cos थीटा होल स्क्वायर, और y2 बोल तो a sin थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 में से a cos थीटा निकाला तो a cos थीटा छोटा होल स्क्वायर, और 0 a sin थीटा में से 0 निकाला तो a sin थीटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर कॉमन निकाले तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो वैल्यू 1 हो जाती है, और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये a हो जाएगा विच इज कांस्टेंट, जो आपको प्रूफ करना था ए बी की लेंथ कांस्टेंट। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर है। ऐसे सिमिलर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पी इज टू बी पी इज कांस्टेंट। तो पूरे प्रॉब्लम में एक्चुअली आपका असल एम था ए और बी निकालना। तो ए पॉइंट आता था एक्स के नीचे वाले वैल्यू से, और बी पॉइंट आता था वाई के नीचे वाले वैल्यू से। ये निकालने के लिए आपको ज़रूरत किसकी थी, स्लोप की थी, जिसके लिए आपको करना क्या पड़ा, गिवन कर्व का डिफरेंशिएशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी पॉइंट, जो क्वेश्चन में नहीं दिया था, जो आप अपनी तरफ से कंसिडर।
ये आपका प्रोसीजर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 23 में इम्पॉर्टेंट 5, वो आपको करना है 1 by 1।